हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। सो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आपके इग्नू एमए सोशियोलॉजी के फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट MSO 002 की, दैट इज़ रिसर्च मेथडोलॉजीज एंड मेथड। क्वेश्चन पेपर की हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे हिंदी में भी नीचे प्रॉपर क्वेश्चन पेपर है जिस तरीके से एग्जाम में आता है। दिसंबर 2020 का पेपर है, शोध पद्धतियाँ एवं विधियाँ। अब इसके काफ़ी सारे टॉपिक पेड क्लासेस और यूट्यूब पे हम लोगों ने ऑलरेडी कवर करे हुए हैं और भी मैं कवर कराऊंगी, और वो सारे टॉपिक एक बार आप लोगों को रिवाइज भी कराऊंगी बिफोर योर एग्जामिनेशन। बट उससे पहले अगर आप लोग 4-5 कुछ क्वेश्चन पेपर देख लेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और क्या ऐसे टॉपिक या क्वेश्चन है जिनसे क्वेश्चन मल्टीपल टाइम जो है वो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पहला क्वेश्चन, 2 सेक्शन आते हैं, पैटर्न वही है, 20 नंबर के 5 क्वेश्चन करने होते हैं। एक सेक्शन में से कम 2 तो करने ही है। दो सेक्शन 1 और 2 में से लिए, और 5th क्वेश्चन आप जो भी आपको क्वेश्चन आता है किसी भी सेक्शन में से आप ले सकते हो। तो यहाँ सेक्शन 1 का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लॉजिकल इंक्वायरी। लॉजिकल इंक्वायरी का क्या मीनिंग है और लॉजिकल इंक्वायरी सोशियोलॉजी से किस तरीके से रिलेटेड है, आपको इसको एक्सप्लेन करना है। यानी कि लॉजिकल इंक्वायरी, देखिए हिंदी में भी इन्होंने लॉजिकल इंक्वायरी ही लिखा है, यहाँ पे इन्होंने कोई तार्किक सूचना इकट्ठी करना ये सब इस तरीके से कुछ नहीं दिया, सीधा क्वेश्चन दे दिया लॉजिकल इंक्वायरी का क्या अर्थ है और ये समाजशास्त्र से कैसे संबंधित है। तो अब अगर आपने लॉजिकल इंक्वायरी वर्ड इंग्लिश में नहीं सुना होगा ना हिंदी मीडियम वालों ने, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। दैट्स वाई दोनों बेस को लेके थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करनी चाहिए ताकि कंटेंट आपके पास रहे। तो लॉजिकल इंक्वायरी की बात करनी है, मतलब साइंटिफिक इंक्वायरी, पॉजिटिविज्म किस तरीके से आपका लिंक करता है सोशियोलॉजी से, तो पॉजिटिविज्म की आपको बात करनी है। फिर एम्पिरिसिज्म का मीनिंग बताना है और कैसे वो एम्पैरिकल अप्रोच से अलग है। एम्पिरिसिज्म और एम्पैरिकल अप्रोच सुनने में सिमिलर लग रहा है ना, ये वो चीज़ें हैं जो आप अपने एक्सपीरियंस से गेन करते हो, राइट। एम्पिरिसिज्म, जब भी एम्पैरिकल वर्ड आता है इसका मतलब होता है अनुभव, आपके एक्सपीरियंस से जब आप किसी चीज़ की नॉलेज ले रहे हो। तो अनुभववाद का अर्थ बताना है और ये अनुभवजन्य दृष्टिकोण से किस तरीके से अलग है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सामाजिक वास्तविकता की बात करनी है। सामाजिक वास्तविकता को समझने के लिए संबंध में नारीवाद दृष्टिकोण की चर्चा कीजिए। सीधा सीधा फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव को एक्सप्लेन करना है। सोशल रियलिटी को समझने के लिए पूरा डिटेल में फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव लिखना है। अब फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव में जो भी नाम है इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजिस्ट के, आप वो लिखोगे, क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, बट इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमें वो नाम मेंशन करने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशल रिसर्च। सोशल रिसर्च क्या होता है, उसकी विशेषताएं बताइए और उसका स्कोप बताइए। सामाजिक शोध की प्रकृति एवं विस्तार का वर्णन कीजिए। आगे हम लोग शोध का जो है टाइप्स वगैरह भी देखेंगे, क्योंकि मल्टीपल एग्जाम में अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आते हैं। जब सब्जेक्ट ही रिसर्च है तो रिसर्च तो प्रॉपर हमें पढ़ के जाना है कि रिसर्च क्या होता है, उसके क्या फीचर्स हैं, उसके क्या टाइप्स होते हैं। रिसर्च में आप डेटा कलेक्ट करते हो तो किस किस तरीके से वो डेटा का संग्रहण किया जाता है। नेक्स्ट आगे रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है। रिसर्च को डिज़ाइन करना, तो प्रॉपर मीनिंग बताना है क्या होता है और इसके क्या क्या स्टेप हैं रिसर्च डिज़ाइन में। देखिए डिज़ाइन क्या होता है, जब कोई घर भी डिज़ाइन कर रहा है, इंटीरियर डिज़ाइनर हम बोलते हैं ना, पहले वो आपको एक लेआउट बना के दिखाते हैं कि देखिए जो भी हम काम करेंगे ना आपके घर पे हम इस तरीके से करेंगे, तो एक आपको रफ लेआउट कंप्यूटर में हैंड स्केच के थ्रू वो आपको बना के दिखाते हैं। तो इसी तरीके से रिसर्च बनाने से, रिसर्च कंडक्ट करने से पहले रिसर्च के कुछ स्टेप्स को पॉइंट आउट किया जाता है कि किस तरीके से वो रिसर्च जो है वो कंडक्ट की जाएगी। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग रिसर्च डिज़ाइन बोलते हैं, राइट। तो क्वेश्चन हिंदी में भी देख लेंगे। रिसर्च की शोध की रूपरेखा आपको बतानी है और उसके जो चरण हैं, उसके जो स्टेप्स होते हैं, बुनियादी चरणों की आपको प्रस्तुति करनी है। सेक्शन 1 कंप्लीट। सेक्शन 2 केंद्रीय प्रवृत्तियों के मापों की चर्चा कीजिए। सेंट्रल आपको यहाँ पे बात करनी है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मैं आपको बता दूँ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होते हैं मीन, मीडियन एंड मोड। तो यहाँ पे अब आपको न्यूमेरिकली कैलकुलेट तो नहीं करना है, बट मीन क्या होता है, फीचर्स क्या है और फॉर्मूला आप लिख सकते हो। तो ये मीन, मीडियन, मोड आपको एक्सप्लेन करना है। फिर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है, इसके टाइप बताने। आप जब प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तो साथ में प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी दोनों चीज़ें आप कवर करो कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है, नॉन प्रोबेबिलिटी क्या है और दोनों के टाइप क्या हैं। तो क्या क्वेश्चन है, प्रायिकता प्रतिचयन क्या है और इनके प्रकारों का वर्णन करना है। नेक्स्ट प्रश्नावली क्या है, इसके लाभ व दोष लिखिए। सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चनेयर, व्हाट इज क्वेश्चनेयर। डेटा कलेक्शन में हम एक तरीका और यूज़ करते हैं, सर्वे, जिसमें हम क्वेश्चनेयर फिल करवाते हैं। तो क्वेश्चनेयर एक तो खुद जाके फिल करवा सकते हो हैंड में लेके, या फिर आप कंप्यूटर पे ऑनलाइन मेल के थ्रू भेज सकते हो। तो वो सब आपको इसके जो डिफरेंट वेज है वो भी बताने पड़ेंगे, और फिर इसके प्लस और माइनस पॉइंट क्या है, क्वेश्चनेयर के फ़ायदे और नुकसान क्या हैं।
फिर आता है नृजाति व्रत क्या है, नृजाति किस्म के आंकड़ों का संग्रहण कैसे किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 बात कर रहा है एथनोग्राफी क्या है, और 8 ऑलरेडी मैंने क्वेश्चनर बता दिया आप लोगों को। एथनोग्राफी क्या है और इस तरीके का जो एथनोग्राफिक डेटा होता है उसको हम कलेक्ट कैसे करते हैं, पहले मीनिंग बता के फिर इसके स्टेप्स बताने हैं आपको। फिर सर्वे मेथड, सर्वे में ही मैंने अभी बताया ना, सर्वे में ही हम लोग क्वेश्चनर कंडक्ट करते हैं, तो सर्वे मेथड बताना है और उसकी लिमिटेशंस बतानी है। तो थोड़ा सा सर्वे मेथड आप एक्सप्लेन करते हुए उसकी एक्सप्लेनेशन में ही आप उसके स्कोप बताइए और लिमिटेशंस को पहले फोकस कीजिए, बिकॉज क्वेश्चन में डायरेक्टली लिमिटेशन पूछी है। ऐसा नहीं करना है 3 पेज भर के फिर लिमिटेशन पे आओगे, पहले लिमिटेशन को ब्रॉडली एक्सप्लेन करो एंड देन आप इसका स्कोप वगैरह एट द एंड अपने आंसर की वर्ड लिमिट और लेंथ पूरी करने के लिए कवर अप कर सकते हो। सर क्वेश्चन क्या है, सर्वेक्षण विधि का वर्णन कीजिए और इसके दोषों की चर्चा कीजिए। उसने कहीं भी पॉजिटिव पॉइंट नहीं पूछे हैं, इसके फायदे नहीं पूछे हैं, तो आपको उसको इनडायरेक्टली एक्सप्लेन करना है, डायरेक्टली आपको मीनिंग और लिमिटेशंस पे बात करनी है। क्लियर? सो आई होप ये पेपर समझ में आया होगा, क्या बात करना चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है। और भी इस तरीके के मैं क्वेश्चन पेपर और शेयर कर दूंगी सो दैट एक आइडिया लग जाए। टिल देन आप लोग यूट्यूब पे जो कंटेंट है यूट्यूब वाले बच्चे वो देखेंगे एंड पेड क्लासेस वाले यूट्यूब और पेड क्लासेस दोनों का कंटेंट आप लोग देखिए, सो दैट एक अच्छी क्लैरिटी हो पाए आप लोगों को पैटर्न की, क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं और हम उसको प्रॉपर यूटिलाइज कर पाएँ। सो दैट्स ऑल फॉर दिस, थैंक यू।